आज मैं लकी के घर जाती। अरे अंजलि बहू तुम ही यार सारे टोने टोट के ट्राई करके थक गई। अंजलि बेटी पास ही नहीं हो रही। एक बार लकी बेटे से कहो ना इसे ट्यूशन पढ़ाओ। अच्छा जरूर। माँ मेरी शर्ट निकाल दो जल्दी। इसकी भैंस की। अरे मम्मी क्या ही हैंडसम बेटी है ना? आंखें बंद कर, भाग लकी। नहीं तो प्यार हो जाएगा। ही फिर जब लकी मेरा टेस्ट लेता तो ओए ये तो क्वेश्चन शीट है, तेरा आंसर शीट तो खाली है। अब मैं क्या करूं? तुमने ही तो कहा था कि अगर आंसर्स नहीं आए तो खाली छोड़ देना। अंजलि तुझे एक गहरी राज की बात बताऊं, तेरा पास होना बहुत मुश्किल है। भैंस की आँख। मम्मी अब तो मुझे पक्का प्यार हो गया। चल बता, अक्ल और भैंस में से कौन बड़ा है? हाँ पक्का भैंस बड़ा है। तेरी तो सबकी अक्ल तेरे जैसी नहीं होती। एग्जाम की करीब आती डेट और मेरे हाई लेवल IQ को देखकर लकी मुझे दिन भर पढ़ाता, पर ज्यादा पढ़ने के कारण मेरी अक्ल लकी के कंधे पे ही आराम करने लगती। रानी तू सोते वक्त कितनी क्यूट लगती है। और फिर एग्जाम वाले दिन अंजलि ये ले मेरा लकी इरेजर, एग्जाम अच्छे से देना, ज्यादा टेंशन मत लेना। लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद जब मैं पेपर दे के आती तो कैसा गया? क्वेश्चन झूठ गया क्या? रानी कुछ तो बोल, मुझे चिंता हो रही है। वो एग्जाम बहुत अच्छा गया, मजा आ गया। थैंक यू लकी, आई लव यू। मुझे पता था तू कर लेगी। आई लव यू टू मेरी रानी। अरे यार इस बारिश को भी अभी ही आनी थी क्या? बहुत तेज भूख लगी है मुझे। क्या मुझे एक ब्रेड का पैकेट मिल जाएगा? हाँ ये लो 10 रुपए हो गए इसके। ठीक है मैं पे कर देती हूँ। अरे नहीं मैं तो इतनी गरीबी में जी रही हूँ, मेरे पास सिर्फ 2 रुपए ही क्या? मैं बाद में आपको पैसे दे सकती हूँ। ये दुकान है, कोई धर्मशाला नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरी किस्मत इतनी खराब है। मेरे पास खाने तक के भी पैसे नहीं है। मुझे जल्दी से अपने लिए जॉब देखनी होगी ताकि मैं अपने पापा को पैसे भेज सकूँ। कितनी अजीब लड़की है, आज के समय में भी इसके पास 10 रुपए तक नहीं है। अरे यार मैं तो पूरी तरह से गिली हो गई हूँ। पहले जरा बाल सही कर लूँ। अब ठीक है, सॉरी सर मैं थोड़ा लेट हो गई। ये लीजिए मेरा रिज्यूम। अरे नहीं, ये तो बारिश की वजह से गीला हो गया है। मुझे माफ कीजिए सर, मेरे पास एक और है। चलो देखता हूँ। अच्छा तुम्हारा नाम तारा है? जी सर, वो अचानक से तेज बारिश की वजह से मैं गीली हो गई। अगर आप मुझे ये जॉब देते हैं तो मैं बहुत मेहनत करूंगी। मिस तारा उसकी जरूरत नहीं है, पहले आपको घर जाना चाहिए। अरे नहीं ये क्या हो गया? मुझे माफ कीजिए सर, मैं अपना इंटरव्यू सही से नहीं दे पाई। अब मुझे जाना चाहिए। रुकिए मिस तारा, आप पूरी बात सुने। कहाँ जा रही हैं? मुझे लगता है मेरी बातों को आपने गलत समझ लिया। जी सर, लेकिन आपने अभी तो कहा कि मुझे घर चले जाना चाहिए, बस इसलिए मैं घर जा रही थी। मिस तारा आप मेरी बातों को समझ नहीं पाई। आप बारिश में काफी गिली हो चुकी है, इसलिए मैंने कहा। हाँ इस बात का तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। हमें ऐसी ही लड़की की तलाश थी जो अपने काम को शिद्दत से करे, और आप इस जॉब के लिए बिल्कुल सही है। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा मिस्टर जैन सर। मैंने पहली बार देखा है किसी लड़की को इतनी मेहनत करते हुए आपकी जॉब लग चुकी है। आप कल से आ सकती है। कांग्रेचुलेशन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं बहुत मेहनत करूंगी। आपको मुझसे कभी निराशा नहीं होगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे जॉब भी मिल गई। और सर इतने अच्छे थे, उन्होंने एडवांस पेमेंट भी कर दिया। तुम आराम से कोई काम क्यों नहीं करते? हमेशा गड़बड़ कर देते हो पागल लड़का। काफी तेज भूख लगी है मुझे, कुछ खा लेना चाहिए क्या? मुझे कोई सस्ती वाली ब्रेड मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी, लेकिन मैं उधार नहीं दूंगी। कुछ भी हो जो मेरे बजट में हो दे दीजिए। ठीक है, इस ब्रेड को तुम खा सकती हो, ये महंगा नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी मजबूरी को समझने के लिए। इतनी तेज भूख लगी है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कितने महीनों बाद ब्रेड खा रही हूँ। अरे नहीं, इसे सूखा खाने की वजह से तो मेरा गला ही सूख गया। लड़की ये लो कोल्ड ड्रिंक, ये भी तुम्हारे बजट में ही है, पी सकती हो। दीदी आखिर ये लड़की कौन है? काफी गरीब लगती है। तुम्हें इस लड़की पर ध्यान देने की जगह अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अरे मुझे माफ करिए दीदी। ये बहुत अच्छी है, मुझे अब भरपूर खाना मिल गया। अरे पिताजी की कॉल। हेलो पिताजी। तारा बेटा तुमने जो पैसे दिए थे वो मुझे मिल गए हैं। ठीक है पिताजी, अगर आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। तारा बेटा क्या तुम ठीक हो? और तुम अपने खाने पीने पर तो ध्यान देती हो ना? हाँ पिताजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और इस वक्त मैं पिज्जा बर्गर खा रही हूँ। तारा बेटी आखिर कब तक तुम अपने पिताजी से झूठ बोलती रहोगी? अरे पिताजी आप यहाँ। बेटा मुझे माफ करना, मैं बस तुम पर एक बोझ बनकर रह गया हूँ। मैं तुम्हें कभी भी प्यार नहीं दे पाया, बस तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर रह गया हूँ। पिताजी प्लीज आप ऐसा मत बोलिए, आप मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और बहुत जल्दी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और ये जो वीडियो देख रहे हैं ये लोग बहुत अच्छे हैं। ये लोग हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में 8 जरूर लिखेंगे। तारा तुम्हें ये करना होगा 128। बस अब और नहीं होता मुझसे। क्या एक ही दिन में मैं सारी प्रैक्टिस कर लूँ? क्या तुम इतने में ही हार मान गई तारा? तुम्हें सबको दिखाना है कि तुम कमजोर नहीं हो। मैं ये कर सकती हूँ। चल तारा शुरू हो जा। 119 तुम बहुत अच्छा कर रही हो, वेरी गुड। ऐसे ही जंप करती रहो। मैं करके रहूंगी। सबने मेरा मजाक उड़ाया था, अब दिखाऊंगी अपना जलवा। अरे बाप रे, जलवा दिखाने के चक्कर में तो मेरा हलवा निकल गया। ये लो तारा पानी पियो, तुमने आज काफी अच्छी प्रैक्टिस ओह की। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। ओह अच्छा छिपकली। अरे नहीं, क्या मैं छिपकली लगती हूँ? तुम यही रुको, मैं बस अभी आया। ये लो तुम्हारे लिए ये यूनिफॉर्म फट गए हैं, इसलिए मैं ये न्यू लाया हूँ। बात तो सही है। ये लो, ये काफी आरामदायक है और तुम्हें इसमें गर्मी भी नहीं लगेगी। प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छा है। ये तो बिल्कुल मेरे साइज का है, लेकिन मैं इसे नहीं रख सकती। ये काफी महंगा लगता है। मैं दूसरी यूनिफॉर्म खरीद लूंगी। ये लो, ये महंगी नहीं है। क्या? फिर तो ये बहुत अच्छी है। तारा तुम चेंज करके आओ, जब तक मैं कॉल अटेंड कर लेता हूँ। ठीक है सर, मैं जाती हूँ। जैन बेटा तुम कैसे हो और तारा कैसी है? जी आंटी हम दोनों ही बिल्कुल ठीक है। बेटा आज लगभग 1 साल हो गए मुझे अपनी बेटी को देखे। क्या वो अब ठीक है? क्योंकि मुझे उसकी हमेशा ही टेंशन लगी रहती है। अरे तुम टेंशन क्यों लेती हो? वो हमारी बेटी का काफी ख्याल रखते हैं।
मेरे बचपन की बहुत ही प्यारे दोस्त, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। एक दिन जब वो साइकिल चला रही थी तब उसका एक्सीडेंट हो गया था। क्या कहा आपने? यार आज तो मजा ही आ गया। भैंस की आंख लगता है आज मैं गई। जब से ही उसने साइकिल चलाना छोड़ दिया, उसके अंदर वो डर आज भी जिंदा है। आप टेंशन मत लो आंटी, तारा के अंदर का ये डर मैं खत्म कर दूंगा। मुझे अब तारा के अंदर का डर निकालना है। तारा, आज तुम्हें इस साइकिल से पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाना है। क्या? लेकिन मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मुझे साइकिल चलाने नहीं आती। तारा, आज हमारी प्रैक्टिस में थोड़ा बदलाव है। तुम्हें इस साइकिल से ग्राउंड का चक्कर लगाना है। अरे इसे देखते ही मुझे वो दिन याद आ गया। ये लो तुम्हारी सेफ्टी के लिए ये हेलमेट। अब जल्दी से शुरू हो जाओ। क्या ये मैं कर पाऊंगी? क्योंकि वो दिन मैं अभी भी नहीं भूली हूँ। लेकिन तारा, तुम्हें ये डर खत्म करना ही होगा। बस अब तुम्हें ये करना है। चल शुरू हो जा तारा। अरे नहीं, मैं तो साइकिल चलाना भूल ही गई हूँ। फिर से कोशिश करो। ठीक है, मैं फिर कोशिश करती हूँ। अब तो चला ही लूंगी। लगता है अब चला लेगी। अरे नहीं, ये तो फिर गिर गई। बाप रे, मुझे तो काफी चोट लग गई है। लेकिन तुम्हें ये करना ही होगा जब तक मैं ये दवाई लगा देता हूँ। नहीं जैन सर, मैं दवाई लगाऊंगी बाद में। अब तो मैं इस साइकिल को चला कर ही रहूंगी। बस अब बहुत हो गया। तारा, अभी आराम कर लो, बाद में चला लेना। मैंने आपको मेरी मम्मी से फोन पर बात करते हुए सुन लिया था। अब आप साइड हो जाइए। मुझे अब अपने अंदर का डर खत्म करना है। लेकिन जैन सर, मैं ये काम तभी करूंगी जब ये सभी लोग इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में 8 लिखेंगे।